साहब ने बदला लेने की कोशिश की क्योंकि सूबा पंजाब ने उन्हें कभी मैंडेट नहीं दिया। 2018 में भी हमारे मेंबरान की तादाद ज्यादा थी, फिर बुजदार की शक्ल में पंजाब से बदला लिया गया। फिर अब एक नौ मुंतखब वजीर आला के इलेक्शन वाले दिन झगड़ा करवा के डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश करके और अब हल्फ बर्दारी से इनकार करके सूबा पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबा पंजाब के अवाम को मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है एक बुरानी कैफियत पैदा करके। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज मौजूद अदालत की तरफ से एक वाज़ेह डायरेक्शन आ गई और ये बात खुशाइंद है कि आज सुबह जब 4 वफाकी वज़रा ने हल्फ लिया तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उनको वो ओथ एडमिनिस्टर किया। ये एक अच्छा इकदाम है, इसको वेलकम कहते हैं कि उन्होंने आज आइन की पासदारी की और पिछले 2 मौक़ों पर वो गैर हाजिर थे, आज वो खुद आए और खुद हल्फ लिया 4 वफाकी वज़रा से। तो हम कि ये हल्फ बर्दारी आइंदा 24 घंटों में अंजाम पा जाएगी और 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ अगले 24 घंटों में हल्फ ले लेंगे और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब मुअज़्ज़ज़ अदालत की हिदायत के ऊपर किसी मुनासिब आदमी को तरकीब हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर देंगे। आइन की भी यही मंशा है, कानून की भी यही मंशा है और कानून और आइन को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला भी आ चुका है। इससे इनहराफ की गुंजाइश नहीं है। आज जब हमारे लीड काउंसिल अशतर असाफ अली साहब ने कानूनी नुक्तों पर बात की तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि माजी में जब भी एग्जेक्टिव किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, तौहीन अदालत की गई है, तो उस शख्स को वो ओहदा छोड़ना पड़ा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस सबके सामने है कि उनको वजारत उस्मा से सिर्फ तौहीन अदालत की वजह से हाथ धोने पड़े थे। जुडिशल डिसीजंस, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो आप पर थोड़ा सा अभी इसी को बासी साहब एक स्टेप पीछे हो जाओ, उनका क्लियर हो। हाँ जी चले जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद जो आईनी बहरान पैदा हुआ कि 21 रोज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब में कोई वज़ीर आला नहीं है, काबीना तहलील हो चुकी, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है और गवर्नर पंजाब जो कि तारीख के स्याह बाब में एक बदतरीन शख्स के तौर पे याद रखा जाएगा जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, जो 4 दिन की गवर्नरी पर बिक गया, जो 4 दिन के लिए गवर्नर की कुर्सी पर सिर्फ बैठने के लिए उसने आइन को पामाल किया, उसने कानून को अपने पैरों तले रौंदा। ये तारीख इस शख्स को एक आइन शिकन के तौर पे और एक बदतरीन किरदार के तौर पे याद करेगी। और बतौर कानून के तालिब इल्म के मैं ये समझता हूं कि ऐसी शख्सियात को याद रखना चाहिए कि तारीख साज मोड़ पर जब आइन कह रहा था कि आपके पास स्वाबदीद नहीं है कि आप वजीर आला का हल्फ रोक सकें, जब पंजाब असेंबली के कवायद और जवाबित वो कह रहे थे कि आपके पास ये हक और इख्तियार और स्वाबदीद नहीं है कि आप हल्फ बर्दारी से इनकार कर सकें, तो आपने अपने आका इमरान अहमद नियाजी और उसके साथ चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके कहने पर सूबा पंजाब में बहरान पैदा किया, एक आईनी बहरान पैदा करते हुए तकरीब हल्फ बर्दारी ना होने दी और ये सिलसिला 1 अप्रैल से चल पड़ा। और मैं ये समझने से कासिर हूं कि एक वो वजीर आला जो 1 अप्रैल को इस्तीफा देता है, मुझे आज शर्म आई अहमद अवैस साहब के सामने खड़े होते हुए।
70 साल की उम्र में सफेद बालों के साथ मुझे शर्म आई कि उस शख्स से इन्होंने क्या क्या करवाया। वो प्रिंसिपल लॉ अफसर है इस सूबे का, उसने लेटर लिखा है कि बुजदार का इस्तीफा जाली है। आज कोर्ट में जो स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूं कि यह बिलो डिग्निटी है, ये किसी भी शख्स की इज्जत के खिलाफ है कि वो किसी सियासी बंदे के कहने पर प्रिंसिपल लॉ अफसर होते हुए अदालत में गलत बयानी करे, झूठ, मकर और फरेब से काम ले। तो आइन की आज जो तशरीह की गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, वो तशरीह जो कोर्ट में ऑर्डर अनाउंस हुआ उसके मुताबिक ये है कि गवर्नर के पास हल्फ लेने से इनकार करने का हक और इख्तियार और स्वाबदीद नहीं है। गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हल्फ लेने से इनकार करे। हाँ, गवर्नर अपनी गैर हाजिरी जरूर बता सकता है, ये जरूर बता सकता है कि वो किसी भी वजह से वो हाजिर नहीं है जिसकी बिना पे हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती। अब जब गवर्नर हाजिर है, सबक दोष होने के बावजूद हाजिर है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट को इसको हटाए जाने के हवाले से जाने के बावजूद हाजिर है, पिछले 6 दिन से वो हल्फ नहीं ले रहा, तो ये सीधा हल्फ लेने से इनकार है जो आइन से इनहराफ है और कवायद और ज़वाबित के खिलाफ है। आज मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 2 बार मौका दिया कि या तो आइनी तकाज़ों को पूरा करके हल्फ लिया जाए, क्योंकि कोई वज़ीर आला नहीं है, कोई काबीना नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, या फिर कोई उज़र पेश किया जाए कि मैं इन वजूहात की बिना पर यहाँ हाजिर नहीं हूँ जिसकी वजह से तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती। पहले सुबह 11 बजे का टाइम रखा गया, उस पर एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, और गवर्नर साहब कहते हैं मैं आज कल में प्रेसिडेंट को खत लिख दूंगा कि मेरी इनएबिलिटी है, कि मैं मौजूद नहीं हूं, कि मैं हाजिर नहीं हूं, और उसकी वजूहात से सदर पाकिस्तान को आगाह करूंगा। उसके बाद 2 बजे का मजीद वक्त दिया गया कि इस पे मजीद मशावरत कर ली जाए और आईनी कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाए। 2 बजे आकर एडवोकेट जनरल साहब ने फरमाया कि अगले 24 घंटों में सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया जाएगा। जब आइन कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस, सूबे में और कोई काम नहीं होगा, सबसे पहले वजीर आला का इंतखाब होगा और उसके बाद हल्फ बर्दारी की कोई स्वाबदीद नहीं है इलेक्शन के फौरन बाद। और आप हिस्ट्री उठाकर देखें, 1997 में शहबाज शरीफ साहब की हल्फ बर्दारी सेम डे एज इलेक्शन हुई, 2002 में परवेज इलाही साहब की हल्फ बर्दारी सेम डे एज इलेक्शन हुई, 2008 में, 13 में, 18 में। जब एक रिवायत मौजूद है जिसको कानूनी जबान में कन्वेंशन कहते हैं, तो फिर गवर्नर साहब का क्या इख्तियार है कि वो इनकार करें? मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उनके इस इनकार को देखते हुए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि सदर पाकिस्तान को ये वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं कि गवर्नर के अलावा किसी और आईनी शख्सियत को, आईनी ओहदेदार को ये हिदायत की जाए कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। ये आज जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो आइनी बहरान 1 अप्रैल से चल पड़ा था और जो सूबा पंजाब से इमरान नियाजी साहब ने बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि सूबा पंजाब ने उन्हें कभी मैंडेट नहीं दिया। 2018 में भी हमारे मेंबरान की तादाद ज़्यादा थी, फिर बुजदार की शक्ल में पंजाब से बदला लिया गया, फिर अब एक नौ मुंतखब वज़ीर आला के इलेक्शन वाले दिन झगड़ा करवा के डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश करके और अब हल्फ बर्दारी से इनकार करके सूबा पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबा पंजाब के अवाम को मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है एक बुरानी कैफियत पैदा करके। तो हम
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज मौजूद अदालत की तरफ से एक वाज़ेह डायरेक्शन आ गई और ये बात खुशाइंद है कि आज सुबह जब 4 वफाकी वज़रा ने हल्फ लिया तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने उनको वो ओथ एडमिनिस्टर किया। ये एक अच्छा इकदाम है, इसको वेलकम कहते हैं कि उन्होंने आज आइन की पासदारी की और पिछले 2 मौक़ों पर वो गैर हाजिर थे, आज वो खुद आए और खुद हल्फ लिया 4 वफाकी वज़रा से। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि ये हल्फ बर्दारी आइंदा 24 घंटों में अंजाम पा जाएगी और 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ अगले 24 घंटों में हल्फ ले लेंगे और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब मुअज़्ज़ज़ अदालत की हिदायत के ऊपर किसी मुनासिब आदमी को तरकीब हल्फ बर्दारी के लिए नामजद कर देंगे। आइन की भी यही मंशा है, कानून की भी यही मंशा है और कानून और आइन को देखते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला भी आ चुका है, इससे इनहराफ की गुंजाइश नहीं है। आज जब हमारे लीड काउंसिल अशतर असाफ अली साहब ने कानूनी नुक्तों पर बात की तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि माजी में जब भी एग्जेक्टिव किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, तौहीन अदालत की गई है, तो उस शख्स को वो ओहदा छोड़ना पड़ा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस सबके सामने है कि उनको वजारत उस्मा से सिर्फ तौहीन अदालत की वजह से हाथ धोने पड़े थे। जुडिशल डिसीजंस, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो आप पर तौहीन अदालत लगती है और आपको अपने ओहदे से दस्तबरदार भी होना पड़ सकता है। इसके बड़े दूररस नताइज हैं, बड़े सवियर रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इसलिए आज जो अदालत का फैसला आया इसको वेलकम करते हैं। इससे आइन की बालादस्ती होगी, जमहूरियत मुस्तहकम होगी और पंजाब के 12 करोड़ अवाम को एक रिलीफ मिलेगा और ये हुकूमत अब इंशाल्लाह कायम होगी अल्लाह के फजल से और लोगों की खिदमत में अपने आप को मसरूफ़ करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब के पास अब भी मौका है कि वो अदालती हुक्म के आगे अपना सर झुकाते हुए अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि इनकार का ना हक है, ना स्वाबदीद है, ना इख्तियार है। ये हल्फ बर्दारी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये तो होकर रहनी है। इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए जो कि अफसोसनाक है। मैं थोड़ा जिक्र कल चौधरी मोहन सलाई साहब ने एक तकरीर की, मैं उसका भी करूँगा। अल्लाह ताला ने हमें इक़्तिदार दिया है, हम आजिज़ी के साथ आपको ये इस्तदा करना चाहते हैं कि वो ज़बान मत इस्तेमाल करें जिसका कल आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। आपका ख़ानदान एक वज़ादार ख़ानदान के तौर पर जाना जाता था। आपने अपने वालिद साहब को उनकी सियासत भी तबाह की है, उनको दीवार के साथ भी लगाया है और अपनी पार्टी को भी आज आपने ख़त्म कर दिया। और मैं वेलकम कहता हूँ चौधरी सालिक हुसैन साहब को और सलाम पेश करता हूँ चौधरी शुजात हुसैन साहब की दानिशमंदी को, उनकी बुर्दबारी को, उनकी तहम्मुल मिजाजी को कि उन्होंने आज अपने बेटे को हिदायत की कि वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठाएं। शुजात हुसैन साहब की पूरा पाकिस्तान इज्जत करता है क्योंकि उन्होंने वो इज्जत कमाई है। और मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि मोहन साहब आपने जो कल ज़बान इस्तेमाल की, हम इससे 100 गुना ज़्यादा गलत ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। आपने अपने वालिद साहब पर अपनी पार्टी का जो हशर किया है, आपके बदतरीन दुश्मन, आपके बदतरीन मुखालिफ जब से काफ लीग बनी है इतना नुकसान नहीं कर सके जितना मोहन सलाई साहब ने अपने वालिद का और काफ लीग का पिछले 2 माह के अंदर तिया पांचा करके रख दिया है। तो हम एक बार फिर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने असेंबली के इवेंट्स उस दिन दिखाए, तमाम मीडिया हाउसेस का, चैनल्स का, रिपोर्टर्स का, कैमरामैन का, टेक्नीशियंस का, हम फैफिन का, पिलडैट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अवाम के आगे हकायक रखे और ये तवक्को रखते हैं कि ये तकरीब हल्फ बर्दारी जल्द होगी और अल्लाह ताला के फजल से हमजा शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाएंगे, क्योंकि अब अदालत के ऑर्डर के आने के बाद
किसी किस्म की गुंजाइश बाकी नहीं है। ये एक रस्मी कार्रवाई है हल्फ की, जो आइन के अंदर दर्ज है उसने हर हाल में पूरा होना है। बहुत शुक्रिया।